हेलो दोस्तों, यदि आप भी एलआईसी एजेंट बनना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में आपको एलआईसी एजेंट बनने की पूरी प्रोसेस बताई जाएगी और साथ में एलआईसी एजेंट को मिलने वाले बेनिफिट्स और कमीशन पर भी आपको बताया जाएगा कि कितना परसेंटेज कमीशन एलआईसी एजेंट को मिलता है और क्या एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं एक एलआईसी एजेंट्स को। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप भी एलआईसी एजेंट बनना चाहते हो तो आपको इन 6 स्टेप को पूरा करना रहेगा। सो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट स्टेप रहने वाली है वो फिल दी कॉन्टैक्ट फॉर्म है। तो आपके जो कॉन्टैक्ट है, आपकी जो एडिशनल डिटेल है, उस फॉर्म को आपको भरना रहेगा ऑनलाइन। सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना रहेगा और पे बेसिक फीस, जो बेसिक फीस लगती है एलआईसी एजेंट बनने के लिए, वो आपको पे करनी पड़ेगी। फोर्थ स्टेप होगी आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगी आपकी। और पांचवी स्टेप में आईआईडीए ऑनलाइन एग्जाम रहेगी जो कि 50 मार्क की रहेगी। और छठी स्टेप में आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद एलआईसी एजेंट लाइसेंस आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम इन 6 स्टेप पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपको जो ऑनलाइन आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको अप्लाई करनी रहेगी, जैसे मैं लास्ट में आपको बताऊंगा आपको किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना रहेगा। सेकंड स्टेप में आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रोवाइड करवाने रहेंगे। तो ये फोटो कॉपी रहेंगी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उनकी, और डेवलपमेंट ऑफिसर जो आपके नियरेस्ट लगेगा जिस ब्रांच में, उसको आपको जमा करवाने रहेंगे। तो दोस्तों जो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट किए जाएंगे उनमें से आपके 4 तो कलर फोटोग्राफ्स लगेंगे आपके, और आधार कार्ड की कॉपी आपकी लगने वाली है, और 10वीं या 12वीं की आपकी जो मार्कशीट है वो, या आपके पास सर्टिफिकेट हो तो उसको आप दीजिए 2 कॉपी। और नेक्स्ट आपका लगेगा पैन कार्ड है, और एक आपका एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी आपके पास आइडेंटिटी है वो, साथ में आपके जो बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक या कैंसिल चेक आपका लगने वाला है। तो यहाँ पर आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए जो कि कॉपी फॉर्मेट में रहेंगे। तो यहाँ पर ये जेरॉक्स फॉर्मेट में आपको जो फील्ड ऑफिसर है, आपके जो डेवलपमेंट ऑफिसर रहेंगे आपके नियरेस्ट सर्किल में, उसको आपको प्रोवाइड करवाने रहेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप में आपको जो पे बेसिक फीस करनी है वो 150 तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाला है, और 150 रुपये आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग फीस लगेगी, और 500 रुपये आपका जो आईआईडी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उस सर्टिफिकेट के लिए आपके 500 रुपये की फीस लगेगी। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर 25 आवर्स। तो आपको जो फोर्थ स्टेप रहेगी उसमें आपको 25 आवर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, इससे आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हो और ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट पांचवी स्टेप रहेगी आपकी आईआईडीए ऑनलाइन एग्जाम ऑफ 50 मार्क। तो यहाँ पर ये आपकी जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है 25 आवर्स की, तो आपकी एक 50 मार्क की ऑनलाइन एग्जाम रहेगी जो कि आप उसे घर बैठ कर भी दे सकते हो। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट करवाने का आईआईडीए का है, जैसे आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप पीसी से घर बैठकर दे सकते हो। यू विल बी क्लियर द एग्जाम आफ्टर स्केयरिंग द रिक्वायरमेंट पासिंग मार्क 17 आउट ऑफ 50। तो आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क लाने हैं वो 50 में से 17 नंबर लाने रहेंगे, वहां पर जाके आप पास हो जाओगे यदि आप 50 में से 17 नंबर ले आते हो। उसके बाद आप छठे स्टेप में जैसे ही आप अपनी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एलआईसी एजेंट का लाइसेंस मिल जाएगा। यू विल बी अपॉइंटमेंट एज ए एलआईसी एजेंट। तो आपको अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा एलआईसी एजेंट के रूप में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एक एलआईसी एजेंट को क्या एडिशनल बेनिफिट्स है और क्या रिवॉर्ड्स है और क्या कमीशन मिलता है। सो यहाँ पर जो कमीशन है वो ईयर वाइज है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में जितने भी आप प्रीमियम जमा करवाओगे तो उस प्रीमियम का 33% कमीशन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है अर्निंग हाई कमीशन ऑन दी पॉलिसी, यू विल गेट 35% कमीशन ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम। तो यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि फर्स्ट ईयर तो आपको 35% तक कमीशन मिलने वाला है ऑल प्रीमियम पर। देन 7.5 फॉर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो यहाँ पर आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 7.5% का कमीशन मिलेगा जो प्रीमियम रहेगा उस पर। और आफ्टर जो 3 ईयर हो जाएंगे आपके, तो फोर्थ ईयर के बाद में जितने भी आपने साल का टर्म से आप प्रीमियम लिया है उस पर आपको 5% कमीशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ईयर तो मिलने वाला है कमीशन वो 35%, और सेकंड और थर्ड में आपको 7.5 मिलेगा, और उसके बाद जितने भी ईयर्स का आपका जो पॉलिसी है उस पर आपको 5% कमीशन मिलेगा लाइफ टाइम, जब तक की पॉलिसी कंप्लीट ना हो जाए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एलआईसी के जो अदर्स प्लान है उन पर कितने परसेंट कमीशन एक एजेंट को मिलता है। तो यहाँ पर जो मनी बैक प्लान है उस पर आपको 20% कमीशन मिलेगा फर्स्ट ईयर, और न्यू इंडोमेंट प्लान में आपको 25% कमीशन मिलेगा, और टर्म्स प्लान में आपको 25% कमीशन मिलेगा फर्स्ट ईयर, और पेंशन प्लान में आपको फर्स्ट ईयर 2% कमीशन मिलेगा, और चाइल्ड प्लान में आपको 25% कमीशन मिलने वाला है फर्स्ट ईयर के लिए, और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपको 25% कमीशन मिलेगा फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर का कमीशन है इन प्लान में आपको इस प्रकार से मिलेगा, जिससे जो कि 25% से लेकर के और 2% तक रह सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो कमीशन है उसको कैलकुलेट करके। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि एक एलआईसी एजेंट कितना कमीशन प्राप्त कर सकता है।
तो यहाँ पर यदि हम 2000 की प्राइस की जो प्रीमियम है उसका एग्जाम्पल लेंगे मंथली। दोस्तों यदि आप 1 मंथ में यानी 1 महीने में आप यदि 2 पॉलिसी करवाते हो जिनका पर पॉलिसी प्रीमियम 2000 रुपए रहता है और इसी हिसाब से आप पर मंथ पूरी साल 2-2 पॉलिसी का टारगेट लेके चलते हो, तो 1 ईयर में जो पॉलिसी रहेंगी आपकी वो 24 पॉलिसी हो जाएँगी और जिनका पर पॉलिसी प्रीमियम रहेगा 2000 रुपए। तो यहाँ पर जो आपका कमीशन बनेगा वो 35% के हिसाब से 2,01,600 रुपए का आपका टोटल ओवरऑल कमीशन बनेगा। सो यहाँ आपको जो कमीशन है उसको कैलकुलेट करके एक समझाया गया है एक नॉर्मल वे में। नेक्स्ट यदि हम 4 पॉलिसी पे अप्लाई करके देखते हैं इसी को, तो 1 मंथ में यदि आप 4 पॉलिसी करते हो क्रिएट और जिनका प्रीमियम पर पॉलिसी 2000 रुपए रहता है और इसी हिसाब से आप 1 ईयर में टोटल जो पॉलिसी क्रिएट कर पाओगे वो 48 पॉलिसी और जिनका पर पॉलिसी प्रीमियम आपका रहेगा 2000 रुपए। तो इस केस में आपको जो कमीशन मिलने वाला है वो 4,03,200 रुपए आपको टोटल कमीशन मिलेगा। फर्स्ट ईयर का एक कमीशन आपका रहेगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक एलआईसी एजेंट को मिलने वाले एडिशनल बेनिफिट्स पर। यहाँ पर जो एलआईसी एजेंट को एक बेनिफिट्स है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो एडिशनल बेनिफिट बताया गया है कि आप फ्रीडम हो, मतलब कि आपको ऑफिस वर्क की तरह काम नहीं करना है और आप जितने भी क्लाइंट क्रिएट करते हो वो आपको कमीशन उतना ही उसी हिसाब से मिलेगा और आपको बिना किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट जो बेनिफिट्स की बात करें हम, तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है यानी एक पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब की तरह आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जो एडिशनल बेनिफिट्स मिलेगा वो मिनिमम इंटरेस्ट लोन ओनली फॉर एलआईसी एजेंट। तो आपको जो लोन उठवाते हो आप यदि आपके किसी कार्य के लिए, तो आपको मिनिमम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। यू विल गेट इंटरेस्ट फ्री यानी 0% इंटरेस्ट लोन फॉर परचेजिंग लैपटॉप, 5% to 7.5% इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अट्रैक्टिव 2 और 4 व्हीलर लोन। तो आपको लैपटॉप परचेज करते हो या हाउसिंग लोन लेते हो या अट्रैक्टिव आप 2 या 4 व्हीलर परचेज करते हो तो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करवाएगी एलआईसी। सो नेक्स्ट जो बेनिफिट है एक एलआईसी एजेंट का वो है कंप्लीट ट्रेनिंग एंड अवार्ड फ्रॉम एलआईसी। तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है और आप यदि अच्छे वर्क करते हो तो आपको अवार्ड्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं एलआईसी के द्वारा। नेक्स्ट यदि बात करें तो ग्रेजुएटी अप टू 2 लाख प्लस फुल मेडिकल कवर। तो यहाँ पर आपको एलआईसी के द्वारा 2 लाख का ग्रेजुएटी दिया जाता है और फुल मेडिकल आपके लिए कवर रखा जाता है। अब नेक्स्ट जो बेनिफिट्स है वो है अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर कोई मिनिमम इनकम नहीं है, आप अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हो अपने क्लाइंट बना करके। दोस्तों यहाँ तक तो हमने एक एलआईसी एजेंट को मिलने वाली फैसिलिटी या बेनिफिट्स है, कमीशन है और ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस और क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन है या जो डॉक्यूमेंट्स और फीस है उस पर डिस्कस हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलआईसी एजेंट बनने के लिए ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको एक एलआईसी एजेंट बनने के लिए ऑनलाइन जो अप्लाई करना है फॉर्म वो एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर करना रहेगा। दोस्तों मैं अब एलआईसी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हूँ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो LICindia.in। तो यहाँ पर ये एक एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको एजेंट बनने के लिए सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना रहेगा। स्क्रॉल डाउन आप जैसे ही करते हो तो आपको यहाँ तक आना है, जैसे लिख रखा है इसमें नो मोर। तो आपको यहाँ पर नो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। तो नो मोर पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर मैं जैसे ही नो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना रहेगा। तो आप यहाँ पर ओके जैसे ही प्रेस करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे की साइड में स्क्रॉल करना रहेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट नाउ ऐसे लिखा रहेगा जिसमें बिकम एन एलआईसी एजेंट जिसके बारे में बताया गया है और जिसके बाद अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हेयर। तो यहाँ पर कुछ जो बेसिक डिटेल है उसकी एलआईसी एजेंट की वो बताई गई है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, फ्री ट्रेनिंग एंड सेमिनार, अनलिमिटेड अर्निंग है और नीचे यहाँ पर दे रखा है एंजॉय द रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो आपको रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेशल जो आपके लिए बेनिफिट्स है एलआईसी एजेंट के वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। फिर अलाउंस एंड एडवांटेज जो भी है वो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है जहाँ पर आप देख सकते हो। आपको सिंपली अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के जो पॉपअप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ। तो अप्लाई नाउ पर आप जब क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जिसमें कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एक फॉर्म ओपन हो चुका है जिसमें यहाँ पर लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको यहाँ पर जो दिखा है नेम। तो आपको यहाँ पर आपका नेम भरना रहेगा जो कि आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड या मार्कशीट में जो ऑफिशियल नेम है वो आपको भरना रहेगा। उसके बाद आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भरनी रहेगी। तो इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भरिए। उसके बाद आप आपके जो मोबाइल नंबर है जिससे कि एलआईसी डेवलपर ऑफिसर आपसे कॉन्टैक्ट कर सके वो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए। अब मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी रहेगी। जस्ट ईमेल आईडी भरने के बाद आपका जो आधार कार्ड में या प्रॉपर जो रेजिडेंस आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। तो आप इसमें जो एड्रेस बना है एड्रेस 2 है इसमें आपका जो एड्रेस है वो भरिए। उसके बाद आपको अपना जो पिन कोड है वो भरना रहेगा। नेक्स्ट नीचे आपको कैप्चा दिखा रहेगा वेरिफिकेशन कोड जिसमें कि इन केस में देखोगे तो DKW7X8 लिख रहा है। तो उसे आपको यहाँ पर नीचे इस बॉक्स में भरना रहेगा। इस
सबको भरने के बाद आप एक बार अपनी जो डिटेल्स है उनको एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, जिसमें कि आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर प्रेस करना रहेगा, जो कि यहाँ पर है ये। तो यहाँ पर आप सबमिट के बटन को प्रेस करोगे तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर जो डिटेल्स है उसको मैं फिलअप कर देता हूँ। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें लिखा रहेगा थैंक यू फॉर योर इंटरेस्टिंग योर रिप्रेजेंटेटिव विल बी कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली हैव ए नाइस डे। तो आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो फाइनली सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाली है आपकी, वो है कि जो एलआईसी डेवलपर ऑफिसर है वो आपसे कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा, कितनी फीस लग रही है, क्या प्रोसेस रहेगी। उसके बाद आप यदि एग्री होते हो तो वो आपसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जेरॉक्स लेगा, और जो भी ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग शेड्यूल और जो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन शेड्यूल रहेगा उसके बारे में आपको जो आपका ऑफिसर है वो आपको बताएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ एलआईसी एजेंट बनने की प्रक्रिया को आप सीख चुके होंगे